Good morning, students. My name is Rahul sir, and I am going to teach you some important questions of mathematics today. So let us see. Question number one है कि the circumference of a circle is 88 सेंटीमीटर. एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया गया है बच्चों 88 सेंटीमीटर. तो आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो क्या होता है बच्चों 2 पाई आर होता है. क्या होता है 2 पाई आर होता है. यानी जो 88 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है तो बोलेंगे सर 2 पाई आर का जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर दे रखा है. जब फर्दर इसी को सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो यहाँ आ रहा होगा 2. आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या रखते हैं 22/7. तो 22/7 इंटू 8 और इक्वल टू लिखेंगे बच्चों 88 सेंटीमीटर. जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 22 से कैंसिल हो रहा होगा 88 4 टाइम्स. फिर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स. और आप देख पा रहे हैं कि 7 जो है यहाँ नीचे डिवाइड में है. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ. तो यहाँ से रेडियस निकल के आ रहा है बच्चों कि सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आ रहा है 2 × 7 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर. तो जो सर्कमफेरेंस दे रखा था बच्चों उससे मैंने क्या निकाला है सर्कल का रेडियस निकाला है. और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. तो एरिया आपको पता है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू फिर से पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो अभी रेडियस हमने निकाला है कितना 14 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर है तो 14 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई. और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा. तो 22 × 2 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा. तो 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5 और 14 4 जा 56 और 5 61. और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई जब सेंटीमीटर से कराएंगे बच्चों तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर. तो जो हमारा एरिया होगा तो क्या होगा बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी. इसे नोट कीजिए फिर बताते हैं बच्चों. तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 7 सेंटीमीटर. एक पहिया है
जिसका रेडियस दिया गया है बच्चों 7 सेंटीमीटर, और पूछा गया है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 500 रिवॉल्यूशन। तो आपको बताया गया है बच्चों कि कोई भी जो व्हील है किस शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, और कोई भी व्हील जब एक चक्कर लगाता है एक रिवॉल्यूशन में, वो 2 पाई आर के बराबर दूरी को तय करता है। एक रिवॉल्यूशन यानी अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो रेडियस दे रखा है व्हील का बच्चों कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 7 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है व्हील का, और हमसे पूछ रहा है कि व्हील अगर 500 रिवॉल्यूशन यानी 500 चक्कर लगाएगी व्हील तो कितना दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर में अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगी। तो एक चक्कर का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर। कितने चक्कर का वैल्यू है, एक चक्कर में 2 पाई आर के बराबर दूरी तय करेगी। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कितना रिवॉल्यूशन करना है, 500 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में अगर बच्चों 2 पाई आर, तो 500 रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इंटू 500 करेंगे। आइए एक बार फिर से समझते हैं बच्चों। आपको बताया गया है कि कोई भी जो व्हील है एक चक्कर में एक रिवॉल्यूशन में अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करती है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है व्हील का, व्हील तो बिल्कुल सर्कुलर होता है, तो व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा वो 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन का वैल्यू है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 500 रिवॉल्यूशन करना है, 500 चक्कर लगाना है। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो 500 रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर में 500 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर। रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 7 सेंटीमीटर, और इंटू क्या है 500। इसी को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 इंटू 2 यानी 44 सेंटीमीटर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना, 500 से। जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ डबल जीरो है, तो डबल जीरो हम एज इट इज रखेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, और 5 4 जा 20 और 2 22, यानी इतना सेंटीमीटर की दूरी क्या करेगी, व्हील तय करेगी। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो आपको पता है बच्चों कि जो क्यूब का डायगोनल होता है वो क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। एक फॉर्मूला आपको लिखाया गया है क्लास में कि क्यूब का जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, √3 इंटू साइड होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो क्यूब का डायगोनल होता है क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। यानी √3 इंटू साइड का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दे रखा है बच्चों 6√3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू साइड इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर।
तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो साइड निकल के आएगा क्यूब का वो क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो साइड है वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्यूब का साइड निकल चुका है और हमसे पूछा गया है बच्चों कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि क्यूब का जो प्रत्येक टोटल नंबर ऑफ सरफेस जो होते हैं क्यूब में वो 6 होते हैं एंड ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर। क्यूब में टोटल 6 सतह होते हैं और 6 सतह एक वर्ग के आकार का होता है, स्क्वायर के आकार का होता है। तो आप बताइए बच्चों अगर एक सरफेस स्क्वायर है तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी अगर साइड हम ए कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। जबकि क्यूब में टोटल स्क्वायर टाइप के कितने होते हैं सरफेस 6 होते हैं। तो अगर एक का वैल्यू ए स्क्वायर है, एक सरफेस का वैल्यू अगर ए स्क्वायर है तो टोटल 6 सरफेस है। अगर 6 सरफेस का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो क्यूब का क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सही। तो जो TSA होगा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखा गया है बच्चों T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। यानी TSA जो होगा इसका वो होगा 6 into A स्क्वायर, यानी A अगर साइड है तो इसका स्क्वायर करेंगे 6 into साइड स्क्वायर। 6 into साइड अभी निकाले हैं, साइड कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो 6 into 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो आ रहा होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। अगर किसी सर्कल के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने % का इंक्रीज होगा, यही आपसे पूछा गया है बच्चों। तो फिलहाल इसे नोट करें आप लोग, फिर आपको बताते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर किसी सर्कल के रेडियस को डबल कर दिया जाए तो डबल या ट्रिपल होने की बात हो रही है। तो यहाँ किसी दो सर्कल का क्या कर रहा है कंपैरिजन हो रहा है। यानी मान लेते हैं पहले जो सर्कल था उसका रेडियस R1 था और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस मैं मान लेता हूँ बच्चों R2 है। क्या है दो सर्कल है तो दो अलग अलग रेडियस भी होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर सर्कल के रेडियस को क्या किया जाए डबल यानी 2 गुना कर दिया जाए तो पहले जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है आपको पता है क्या? बोलेंगे नो सर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे। लेट मान लेते हैं कि अगर डबल किया जाए तो कोई ऐसा नंबर लेट कीजिए जिसका डबल हम आसानी से निकाल सके। जैसे मान लेते हैं अगर हम पहले का रेडियस 1 लेट करेंगे तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर पहले सर्कल का रेडियस 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर था तो डबल करने के बाद जो नया सर्कल बना उसका रेडियस 1 का डबल क्या हो गया 2।
आप इसको 2 भी मान सकते हैं और इसका डबल करके यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, डबल करके 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जो पहले वाला सर्कल है जिसका रेडियस r1 है, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यानी r तो इसका क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पहले का जो एरिया है 1 पाई है, कितना है 1 पाई है, और जो बाद में डबल करने के बाद आया है अगर इसका एरिया निकालेंगे बच्चों तो यहाँ करेंगे पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर करेंगे तो r इसका कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4, यानी हम बोल सकते हैं कि पहले वाले सर्कल का एरिया 1 पाई है तो दूसरे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा 4 पाई होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना परसेंट कितना एरिया इंक्रीज कर गया, पहले परसेंटेज बाद में निकालेंगे बच्चों। अगर एरिया बच्चों पहले का जो एरिया था वो 1 पाई था, पहले का एरिया कितना था 1 पाई है या पाई बोल सकते हैं, और जो एरिया बढ़ के हो गया वो कितना हो गया 4 पाई। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बच्चों कि एरिया कितना इंक्रीज किया, तो बताइए 1 से कोई नंबर 4 हो गया, 1 से कोई नंबर 4 हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि कितना इंक्रीज किया 3 पाई इंक्रीज किया। आई 1 पाई में 3 पाई ऐड करेंगे तभी तो 4 पाई आएगा, तो कितना इंक्रीज कर गया एरिया 3 पाई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितना इंक्रीज किया, हमसे परसेंटेज में पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज परसेंट निकालना और भी आसान है बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा एरिया में, परसेंटेज जो इंक्रीज होगा तो जितना इंक्रीज हुआ एरिया उसको ऊपर रखते हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ 3 पाई। अच्छा 3 पाई जो इंक्रीज किया है किसके ऊपर इंक्रीज किया 1 पाई के ऊपर, तो जिससे इसका तुलना हुआ है कहाँ रहेगा नीचे, और आपको चाहिए परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए बच्चों इनटू 100 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल होगा, और 3 इंटू 100 यानी कितना परसेंट एरिया इंक्रीज कर गया, तो हम बोलेंगे सर 300%। कितने परसेंट इंक्रीज किया 300%। तो अगर किसी सर्कल के रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो क्या आएगा 300% एरिया इंक्रीज कर जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, या ट्रायंगल whose all sides are equal is called इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या दिया है एरिया दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का बच्चों वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया होता है किसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इसका जो एरिया दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400√3 मीटर स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का ही वैल्यू है 400√3 मीटर स्क्वायर।
जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 डिवाइड में है, इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं बच्चों कि साइड स्क्वायर का जो वैल्यू है, साइड स्क्वायर का जो वैल्यू है 400 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का साइड होगा क्या होगा, अंडर रूट 1600 मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा बच्चों, स्क्वायर रूट चढ़ेगा। जब इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे बच्चों तो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आएगा। आपको पता है कि स्क्वायर रूट से पेयर से नंबर बाहर आते हैं, तो डबल जीरो के बदले 1 जीरो आएगा। और जो 16 है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों 4 का, तो यहाँ से 16 से क्या निकलेगा 4। और यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं 2 मीटर अंदर है तो 1 मीटर क्या होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो इस ट्रायंगल का साइड है बच्चों कितना है, 400 मीटर है। कितना है, 400 मीटर है। और जब साइड निकल चुका है बच्चों तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, तो यहाँ से हम पेरीमीटर के लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं 3 इंटू साइड। पेरीमीटर जो होगा बच्चों इस ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, 3 इंटू साइड होगा। तो 3 इंटू साइड अभी हमने निकाला है, साइड का वैल्यू कितना है 40 मीटर। तो यहाँ से पुट करेंगे बच्चों तो आ रहा होगा हमारा आंसर 120 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की कक्षा यहीं तक रहेंगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।